माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जारी करदा दर्जा 10 सब्जेक्ट उर्दू का मॉडल पेपर है, उसके मुतालिक जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। यह मॉडल प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर जो कि दर्जा 10 के लिए जारी किया गया है, ये बोर्ड ने थर्ड लैंग्वेज या तृतीय भाषा या अल्प भाषा कह दीजिए, उसमें उर्दू, गुजराती, सिंधी और पंजाबी के लिए यह मॉडल पेपर जारी किया है। इसको आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देंगे, वहाँ से आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ उर्दू ज़बान का पेपर ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। यह पेपर सिर्फ और सिर्फ इस साल की जो बोर्ड परीक्षाएं हो रही है, बोर्ड के इम्तिहानात 2021 के लिए होंगे, उसी के लिए यह मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 के लिए कुछ ज़रूरी हिदायत जारी की गई हैं। आइए उन हिदायत को पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि वो क्या है। नंबर 1, ये जो मॉडल पेपर है ये बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और इस बार का जो सिलेबस है जिसमें कुछ तरमीम की गई है, संशोधन किया गया, उसके बेस पर यह तैयार किया गया है। नंबर 2 है, ये कोविड-19 की जो महामारी थी, जो बीमारी थी, इसकी वजह से लंबे वक्त से स्कूलें, मदरसे नहीं खुले हैं, जिससे तलबा की व तालिबात की जो पढ़ाई है वो भी रुक गई थी। इसलिए जो मुख्य पाठ्यक्रम समिति है, यानी जो सिलेबस बनाने वाली जो कमेटी है, उन्होंने यह नए पैटर्न का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है इसको पास किया है। यह जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो नए पैटर्न पर बनाया गया है। इस क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप यानी मुख्तसर तरीन सवालात, मुख्तसर सवालात और खाली जगहें और मुख्तसर सवालात फर्स्ट और मुख्तसर सवालात 2 और बड़े सवालों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसका जो चौथा पार्ट है उसमें हर एक में एक एक, और जो आखिरी इसका पार्ट है उसमें 2-2 विकल्प दिए गए हैं, यानी इख्तियारी सवालात है कि आपको उनमें से कौन सा करना है। और नंबर 5 ये है कि जो सिलेबस में है और उसमें जो नंबरात की तकसीम की गई है उसमें 25% तक के जो नंबरात हैं उनको बोर्ड की परीक्षा में उनमें बदलाव किया जा सकता है, यानी उसमें बदलाव की गुंजाइश है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उर्दू सब्जेक्ट का, उसको देख लेते हैं। यह मॉडल क्वेश्चन पेपर में ये बताया गया है कि इसका टाइम जो है वो 3.25 घंटे रहेगा और इसके कुल नंबरात 80 होंगे, यानी 80 नंबर का यह क्वेश्चन पेपर होगा। आप तलबा व तालिबात के लिए कुछ हिदायत भी दी गई हैं, आप इन हिदायत को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। नंबर 1 है, तलबा व तालिबात को चाहिए कि सबसे पहले जो पर्चा है इसके ऊपर अपना रोल नंबर दर्ज करेंगे और सभी सवालात करने लाजमी हैं। तीसरा पॉइंट है इसका, हर सवाल का जवाब आपको जो कॉपी दी जाएगी बोर्ड में उसी में लिखना होगा। चौथा पॉइंट है, हर जवाब से पहले उसका सही सवाल नंबर भी आपको
लिखना होगा। नंबर 5 है, जिन सवालों के एक से जायद हिस्से हों उन हिस्सों के जवाबात एक साथ ही आपको लिखना है। जैसे हिस्सा अलिफ है तो उस हिस्सा अलिफ में जितने भी सवालात हैं उन सब के जवाबात आपको एक साथ लिखने होंगे, उनमें गड़बड़ नहीं करना है। नंबर 6 पॉइंट है, सवालों के जवाबात खुशखत यानी आपको बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है और इमला भी दुरुस्त लिखना है, उसमें इमला की गलतियां से आपको बचना है, इज्तनाब करना है। हर सवाल का जवाब लिखते हुए उस सवाल में दी गई हिदायत को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और उस पर अमल करना है कि उसमें क्या बताया जा रहा है। सवालात के जवाबात मंदरजा झेल हैं। यहाँ जो हिस्सा अलिफ है जिसके अंदर सवाल नंबर 1 से 10 तक होंगे और इसी के साथ सवाल नंबर 11 से लेकर 20 तक, यानी कुल ये 10 सवाल ये हो गए। तो ये हर सवाल 1 नंबर का है और टोटल इसके कुल नंबरात होते हैं 20। हिस्सा बे में सवाल नंबर 12 से 19 तक इसमें होंगे, हर एक सवाल 2 नंबर का होगा। इस तरह से ये टोटल 16 नंबर के सवालात हैं। हिस्सा जीम के अंदर सवाल नंबर 20 से 23 तक ये 4 सवाल हैं और हर एक सवाल 4 नंबर का, इस तरह से 16 नंबर इनके हो गए। और हिस्सा दाल के अंदर सवाल नंबर 24 और 25 ये 2 सवाल है और हर एक सवाल 5 नंबर का है और ये इनके कुल नंबरात होते हैं 10। और हिस्सा है के अंदर सवाल नंबर 26 से 28 यानी 3 सवाल हैं ये और हर एक सवाल 6 नंबर का है। इस तरह से 18 नंबर के सवालात होते हैं और टोटल ये है 80 नंबरात का पेपर इस तरह से मुकम्मल किया जाएगा। इसका यह हिस्सा अलिफ देखिए, इसमें सवाल नंबर 1 दिया मंदरजा झेल 10 कसीर इंतखाबी सवालात यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। उनमें से हर एक सवाल के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। सही जवाब को दी गई कॉपी में लिखिए। तो ये जो सवालात दिए गए हैं, सवाल नंबर 1 में इस तरह के 10 सवाल हैं, तो उसका जो मुमकिन जवाब है उसको आपको अपनी जो कॉपी है उसके अंदर दर्ज करना है। ये 10 सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद दिया हुआ आपके सामने सवाल नंबर 2 से है, यहाँ पर मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर तरीन जवाबात लिखिए। यानी ये जो सवाल है इनका जवाब आपको एक लफ्ज़ में या एक सतर में यानी एक लाइन में लिखना है। इस तरह के ये 10 सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ देख रहे हैं कि मंदरजा झेल सवालात में खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरिए। तो यहाँ पर ये खाली जगह के 3 सवालात दिए गए हैं। इन जो खाली जगह दी हुई है उनमें मुनासिब अल्फाज लिख करके इसको आपको पूर करना है, भरना है। फिर इसका हिस्सा बे है यहाँ पर दिया हुआ, इसमें है कि मंदरजा झेल गैर दरसी इक़्तिबास को बगौर पढ़िए और दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। यानी इसमें आपको एक गैर दरसी इक़्तिबास मिलेगा, यानी जो आपकी दरसी किताब है उसके अलावा किसी दूसरी किताब में से या कहीं से भी एक इक़्तिबास दिया हुआ रहेगा। इसको आपको गौर से पढ़ना है और जो इसमें जो सवालात दिए गए नीचे उनका आपको जवाब लिखने हैं। यह जो गैर दरसी इक़्तिबास दिया गया है इस पर मबनी यह 4 सवाल जो कि सवाल नंबर 12 से लेकर 15 तक दिए गए हैं, इनके जवाबात आपको ऊपर जो गैर दरसी इक़्तिबास दिया गया है उसको गौर से पढ़ने के बाद आपको इनके जवाबात अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो इसमें एक तो यही है कि इस इक़्तिबास का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। यानी जो आपने इक़्तिबास पढ़ा है इसको आपको खुलासा लिखना है। ये 2 नंबरात का होगा और बाकी इसमें से दिए हुए ये सवालात हैं। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं मंदरजा झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। यानी 16 नंबर का जो सवाल है वहाँ से ये शुरू होते हैं और इन सवालात के आपको जवाबात लिखने हैं। सवाल नंबर 18 है मंदरजा झेल अल्फाज में से किन्हीं 2 के मुतरादिफ अल्फाज लिखिए। मुतरादिफ कहते हैं वो ऐसे लफ्ज़ जिनके माना एक ही हों, इनके आपको हम माना अल्फाज भी हम कह सकते हैं उनको, वो आपको लिखने हैं। सवाल नंबर 19 में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा मंदरजा झेल में से किन्हीं 4 अल्फाज के मुतजाद लिखिए। तो इन यहाँ पर जो दिए हुए हैं अल्फाज 6 अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 4 के आपको मुतजाद अल्फाज लिखने हैं। पर दिया हुआ है हिस्सा जीम के अंदर
کہ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات 4 سے 6 سطروں میں لکھنا ہے، یعنی ان سوالوں کے جواب آپ کو 4 سے 6 لائن کے اندر دینے ہیں، جس کے اندر سوال نمبر 20 ہے محاورے آب آب ہونا اور زمین آسمان ایک کرنا، دونوں محاوروں کا مطلب لکھتے ہوئے ان کو جملے میں استعمال کرنا ہے۔ بیچ میں یا لگا کر کے کہاوت آم کے آم گٹھلیوں کے دام اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، دونوں کہاوتوں کا مطلب لکھتے ہوئے ان کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 21 میں آپ دیکھیں گے مندرجہ ذیل رموز اوقاف کی علامتیں بتاتے ہوئے ان کی تعریفیں لکھیے۔ تو یہ رموز اوقاف ہے، یہاں پر آپ ان کے بارے میں ان کی تعریف بھی لکھنی ہے اور ان کی علامات بھی بتانی ہے، یعنی ان کے چنہ لگا کر کے دکھانا ہے۔ سوال نمبر 22 میں فعل کے بارے میں لکھنا ہے اور اس کی مثال دے کر کے اس کو سمجھانا ہے، اور یا کر کے اختیاری سوالات بھی یہاں دیا گیا، آپ کو فاعل کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں مثال دینی ہے اور اس کی تعریف بھی بیان کرنی ہے۔ سوال نمبر 23 میں دیا گیا ہے کہ غزل کی تعریف کو بیان کرنا ہے اور اس کی خصوصیات لکھنی ہے غزل کی، اور یا کر کے اختیاری جو سوالات دیا گیا ہے اس میں نظم کی تعریف بیان کیجیے اور اس کی خصوصیات بھی آپ کو یہاں پر تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے۔ سوال نمبر 24 کے اندر مندرجہ ذیل اقتباسات میں سے کسی ایک اقتباس کا مطلب میں سیاق و سباق کا حوالہ دیتے ہوئے لکھنا ہے۔ یہ ہے آپ کے جو اردو کی درسی کتاب ہے نوائے اردو، اس میں سے اقتباس دیے رہیں گے، ان میں سے آپ کو اس سبق کا نام بھی لکھنا ہے اور اس کا لکھنے والے کون ہیں، یعنی اس کا لیکھک کون ہے، یہ بھی حوالہ آپ کو دینا ہے، اور اس کے بعد میں اس کا خلاصہ لکھنا ہے۔ اس طرح کے جو درسی اقتباس ہے وہ یا کر کے یعنی اختیاری ہوں گے، اس میں ایک اور اقتباس نیچے دیا ہوا رہے گا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا آپ کو مطلب لکھنا ہے۔ سوال نمبر 25 میں اشعار دیے رہیں گے غزل کے، ان کا آپ کو مطلب اپنی کاپی میں لکھنا ہوگا۔ ایسا ہے سوال نمبر 26 سے جو شروع ہو رہا ہے، اس میں مندرجہ ذیل منظومات میں سے کسی ایک نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو آپ کی درسی کتاب میں جو شامل نظمیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا خلاصہ آپ کو اپنی زبان میں تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے۔ سوال نمبر 27 میں آپ کو بخار آنے کی وجہ سے آپ اسکول نہیں جا سکتے، اس لیے اپنے ہیڈ ماسٹر کو آپ 2 دن کی رخصتی کے لیے چھٹی کی ایک درخواست لکھیں گے، یا اس میں دیا ہے کہ آپ اپنے والد کے نام ایک خط لکھیں گے، یعنی آپ کو ایک اس میں خط بھی لکھنا پڑ سکتا ہے، یا تو آپ کو اس میں اختیار رہے گا کہ آپ درخواست لکھیں یا خط لکھتے ہیں۔ نمبر 28 میں آپ کو ایک عنوان پر مضمون لکھنا ہے جو کہ 100 لفظوں پر مشتمل ہوگا، یعنی اس میں لگ بھگ تقریباً 100 الفاظ ہونے چاہیے۔ اسٹوڈینٹس، ہم نے آپ کو بورڈ کے جو ماڈل کویشچن پیپر ہے اس سے متعلق یہ جانکاری ہم نے آپ کے ساتھ ساجھا کی ہے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں عبد القیوم آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ حافظ۔